मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। ये जो ई लेक्चर है पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फोर्थ का ही कंटिन्यूशन है। आज के इस ई लेक्चर में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो केमिकल रिएक्शन है उसका भाग एक अपन डिस्कस करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शन ऑफ पायरोल पार्ट फर्स्ट। इस लेक्चर में बेसिकली आज जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे पायरोल के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं, जो बेंजीन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चूंकि पायरोल एक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसलिए पायरोल के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती है। उन रिएक्शंस को अपन देखेंगे, पहले मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद में उसकी अभिक्रियाएं देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो यौगिक है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, वो कैसे करता है, उसके लिए इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ये पायरोल की स्ट्रक्चर है। पायरोल के साथ ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा। जब पायरोल के साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा तो उसके पास दो स्थिति है। एक तो ये स्थिति है जो कि सेकंड पोजीशन कहलाती है, और एक स्थिति ये है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही यहां जुड़े और आवेश यहां पे आ जाए, धनावेश। ये स्थिति कहलाती है 3। तो जो पायरोल है दो स्थिति पर प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा अथवा तीसरी स्थिति पर प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। ये अपन इस जो क्रियाविधि है और क्रियाविधि में बनने वाली अनुनादी संरचनाएं हैं उसके आधार पर सुनिश्चित करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि यदि प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया दूसरी स्थिति पर हो तो कौन कौन सी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। इलेक्ट्रॉन स्नेही जब इस पोजीशन पर जुड़ेगा, सेकंड पोजीशन पर, उस परिस्थिति में ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का, और इलेक्ट्रॉन स्नेही का धनावेश इस तीसरी स्थिति पे जो कार्बन है उसके पास आ जाएगा। तो आवेश यहां आ गया, आवेश वलय में आ गया। अब वलय में सिंगल और डबल बॉन्ड जो है वो एकांतर स्थिति पर है, अर्थात ये धनावेश एक एटम छोड़कर आगे वाले एटम के पास स्थानांतरित हो सकता है, और जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड पीछे की दिशा में जा सकता है। तो अनुनादी संरचना क्या बनेगी, धनावेश यहां गया, डबल बॉन्ड यहां गया। अब ये जो धन आवेश है ये इस नाइट्रोजन के पास स्थानांतरित हो जाता है, और जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य आ जाता है। तो ये जो धनावेश है ये चला गया नाइट्रोजन के पास, और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो आ गया कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश आ गया और डबल बॉन्ड यहां आ गया। तो यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे स्थिति पर जुड़ता है, दूसरी पायरोल की दूसरी स्थिति पर जुड़ता है, उस अवस्था में तीन अनुनादी संरचनाएं बनेगी, और इन तीनों अनुनादी संरचनाओं को एक समान अनुनादी संकर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि ये है अनुनादी संकर। अब अपन बात करें कि ये प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया तीसरी स्थिति पर हो, थर्ड पोजीशन पर हो। थर्ड पोजीशन पर होने की स्थिति में बनने वाली संरचनाएं क्या क्या होंगी कि ये इलेक्ट्रोफाइल ये जाके जुड़ा इस वाली स्थिति पर,
तो संरचना क्या बनी, ये वाली बन गई। इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन और धन आवेश आ जाएगा इस कार्बन पर। अब इस कार्बन से धन आवेश नाइट्रोजन के पास जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म इधर आ सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और धन आवेश यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये आगे जाएगा डबल बॉन्ड जो अनुनादी संरचना है वो नहीं बन पाएगी, डबल बॉन्ड का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। ऐसी परिस्थिति में ये तीसरी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन इसने ही जुड़ता है तो दो ही अनुनादी संरचनाएं बनेगी। ये अनुनादी संकर बनेगा। अब अपन कंपेयर करें दूसरी और तीसरी स्थिति को, तो दूसरी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ने पर तीन अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं और तीसरी स्थिति पर जुड़ने से दो बन रही है, अर्थात दूसरी स्थिति पर अनुनादी संरचनाएं अधिक बन रही है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरी स्थिति पर जुड़ेगा जिससे अधिक से अधिक स्थायित्व प्राप्त कर सके। तो पायरोल जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं जो प्रदर्शित करेगा वो अभिक्रियाएं दूसरी स्थिति पर करेगा, अर्थात उत्पाद जो प्राप्त होंगे दूसरी स्थिति के होंगे। ये तो अपना एक डिस्कशन था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं किस स्थिति पर प्रदर्शित होंगी। अब अपन बात करें कि अभिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी। यह अपन ने मेंशन किया है, पायरोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। ये अभिक्रियाएं दूसरी एवं पांचवी स्थिति भी दूसरी ही है। यदि यहां पे जुड़ेगा तो ये स्थिति पांचवी है और यदि यहां जुड़ेगा तो ये स्थिति पांचवी है, जिससे पायरोल की बनने वाली संरचनाओं, अनुनादी संरचनाओं के आधार पर समझाया जा सकता है। इसके बाद अपन आगे लेते हैं इसकी अभिक्रियाएं। सबसे पहली अभिक्रिया जो है नाइट्रीकरण की। पायरोल की जो रिंग है वो बहुत सेंसिटिव रिंग है, क्रियाशील रिंग है, और यदि इसका नाइट्रीकरण प्रबल नाइट्रीकरण परिस्थितियों में करवाया जाए, जैसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ करवाया जाए, तो वल्लेट टूट जाता है। इसका नाइट्रीकरण करवाने के लिए या ऑक्सीकरण भी करवाया जाए तो ये माइल्ड या दुर्बल परिस्थितियों में करवाया जाता है। नाइट्रीकरण जो करवाया जाता है वो नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाया जाता है, अन्यथा पायरोल की जो रिंग है वो टूट जाती है। नाइट्रिक अम्ल पहले क्रिया करता है इस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO-COCH3 इसके साथ, तो एक हाइड्रोजन CH3COO के साथ चला जाता है और एसिटिक एसिड का अणु, ये एसिटिक एसिड का अणु निकाल दे रहा है, ये वाला। और NO2 जो है वो C कार्बन से जुड़ जाता है, ONO2। ये क्रिया करता है पायरोल के वल्ले से। पायरोल के वल्ले से किस प्रकार अभिक्रिया करता है कि ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो हाइड्रोजन जुड़ जाता है इस CH3COO के साथ और एसिटिक एसिड का अणु निकाल देगा। NO2 जो है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में इस पोजीशन पर जुड़ जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा? सेकंड, मुख्य उत्पाद। हालांकि माइनर प्रोडक्ट ये भी बनता है तीसरी स्थिति का, लेकिन मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? 2 नाइट्रो पायरोल। अब इसकी सेकेंड रिएक्शन ले, हेलोजनीकरण की अभिक्रिया। हेलोजनीकरण की अभिक्रिया 3 प्रकार की होगी, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और
आयोडेशन। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्लोरीनीकरण की। पायरोल की रिएक्शन SO2Cl2 से करवाएं, थायोनाइल क्लोराइड से, तो पहले तो सेकंड पोजीशन का प्रोडक्ट बनेगा, फिर सेकंड एंड 5 का बनेगा, और उसके बाद में दोनों थर्ड पोजीशन पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ। अपने पास टेट्राक्लोरोपायरोल यौगिक प्राप्त होगा, और टेट्राक्लोरोपायरोल को यदि एक्सेस ऑफ SO2Cl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ ईथर में अभिक्रिया कराएं, तो यहां पर एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इधर पर स्थित हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ये एक HCl बना देगा। तो अपने को यौगिक जो प्राप्त होगा वो बनेगा पेंटाक्लोरोपायरोल। पेंटाक्लोरोपायरोल की रिएक्शन वाटर से कराने पर उत्पाद क्या प्राप्त होगा? 3,4, तीसरी और चौथी पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 3,4 डाइक्लोरो 2H पायरोल, हाइड्रोजन जुड़ गया एक एक्स्ट्रा, तो यौगिक का नाम है 3,4 डाइक्लोरो 2H पायरोल, और ये पूछा जाता है आपसे, इसलिए आपको ये वाटर की रिएक्शन भी साथ में बताइए। क्लोरीनेशन यहाँ पूरा हो जाता है, लेकिन जब वाटर के साथ सॉल्वोलिसिस कराया जाता है या इसका जो वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो HCl निकल जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, ब्रोमीनीकरण कराने पर ब्रोमीन को एसिटिक अम्ल में डिसॉल्व करते हैं। एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन करता है पायरोल के, और चारों पोजीशन पर एक एक Br जुड़ जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है, प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया होगी और टेट्रा ब्रोमो पायरोल कंपाउंड प्राप्त होता है। यदि ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाए, यहाँ एसिटिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करा रहे हैं, सॉल्वेंट जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उस परिस्थिति में ब्रोमीन पहले जुड़ेगा सेकंड पोजीशन पर, तो कंपाउंड बनेगा 2 ब्रोमो पायरोल, जो कि मुख्य उत्पाद बनेगा। लेकिन गर्म करने पर 2 ब्रोमो पायरोल जो है वो समावयवी बना देता है, आइसोमेराइज हो जाता है, और आइसोमेराइजेशन शो करके, समावयवता प्रदर्शित करके 3 ब्रोमो पायरोल उत्पाद बनाता है, 3 ब्रोमो पायरोल। तो ये रिएक्शन भी आपसे पूछी जाती है, क्योंकि इसमें मुख्य उत्पाद 3 ब्रोमो पायरोल प्राप्त हो रहा है। इसके बाद रिएक्शन की बात करें तो आयोडाइड से के रिप्लेसमेंट की बात करें, यदि जलीय KAI के विलयन, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन से पायरोल की अभिक्रिया कराई जाए, तो चारों आयोडीन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को। कंपाउंड कौन सा प्राप्त होता है ऐसी परिस्थिति में? टेट्रा आयोडो पायरोल, ये यौगिक आपको प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनीकरण की, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जो है बेंजीन के अंदर, बेंजीन में जो सल्फोनेशन किया जाता है वो किया जाता है स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे, मतलब H2SO4 कंसंट्रेट लिया जाता है, उससे अभिक्रिया कराई जाती है। लेकिन जब पायरोल का सल्फोनेशन किया जाता है तो SO2 पायरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ये रिएक्शन करता है पायरोल के साथ और कंपाउंड बनता है पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड, SO3H जो है वो यहां पर इस सेकंड पोजीशन पर जुड़ता है। उसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना था, इसमें पायरोल सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में SO3H समूह दूसरी पोजीशन पर है, इसलिए अपन क्या कह देते हैं? पायरोल
टू सल्फोनिक एसिड। इसके बाद यदि इसकी एसाइलीकरण की अभिक्रिया की जाए, एसिलीकरण जिसे कहते हैं, वो क्या है? एसिलीकरण की अभिक्रिया में पायरोल की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये एसिलीकरण इस पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है उससे अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया में ये हाइड्रोजन और ये CH3COO ये मिलकर के एक अणु एसिटिक एसिड का CH3COOH ये अणु बाहर निकाल देगा, और ये वाला जो कार्बन है ये जुड़ जाकर के जुड़ जाएगा इस पोजीशन पर कार्बन से। तो CO CH3 2 एसिटिल पायरोल, और अधिक मात्रा में एसिटिक एनहाइड्राइड होगा तो 5वीं पोजीशन पे भी जुड़ जाएगा। तो आपको दोनों उत्पाद मिलेंगे, 2 एसिटिल पायरोल और 2,5 डाई एसिटिल पायरोल। ये तो एक परिस्थिति हुई। और यदि यही अभिक्रिया सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में कराई जाए, CH3COONA इसकी उपस्थिति में कराई जाए, तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो अभिक्रिया करेगा। ये वाला हाइड्रोजन और ये CH3COO ये मिलकर के एसिटिक एसिड निकाल देंगे, और CO जो है COCH3 ये जाकर के नाइट्रोजन पर जुड़ेगा, सेकंड पोजीशन पर नहीं जुड़ेगा, और कंपाउंड बनेगा N एसिटिल पायरोल। तो ये आपकी अभिक्रियाओं के अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिए जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं हैं और पायरोल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, अर्थात एरोमेटिक व्यवहार पायरोल प्रदर्शित करता है। इसके साथ आज का ये जो लेक्चर है, डिस्कशन है, कंप्लीट हो जाता है। मैं आपसे फिर कहूंगा आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, चैनल को वीडियो को लाइक करके रख लें। चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीएससी थर्ड ईयर का आप फोल्डर खोल लें, थर्ड ईयर के 2 फोल्डर होंगे उनको आप खोल लें, और जो वीडियो आपके मिस हो गए हैं या बाद में कभी देखने हैं या कभी डाउनलोड हट जाए, आपके लाइब्रेरी से हट जाए, तो आप वहां पर उसका डिस्कशन देख सकते हैं। इसके साथ आज का लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू।